ये दिखाते हैं आपको ये तैयारी। स्टारशिप मस्क का मिशन इन्फिनिटी आखिर है क्या? तफसील से इसकी जानकारी मैं आपको दूंगी। और स्टारशिप लॉन्चिंग के लंबे इंतजार के बाद आज फिर एक बार मिशन को रोक दिया गया है। तकनीकी खराबी, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से पहले तो 1 घंटे के लिए इस लॉन्चिंग को आगे बढ़ाया गया, उसके बाद 48 घंटों के बाद लॉन्चिंग की बात कही गई है। स्टारशिप मस्क का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके सफल होने के बाद दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। आइए पहले आपको बता देते हैं कि हुआ क्या, फिर इस मिशन की पूरी जानकारी आपको दूंगी। बरसों का इंतजार होगा खत्म, आज रुकावट, कल होगी उड़ान, मंगल पर पहुंचना होगा आसान। कभी दुनिया के सबसे बड़े अमीर रहे एलन मस्क को मंगल भी सहारा देगा। आज एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने स्टारशिप लॉन्च के प्रयास को स्थगित कर दिया। काउंटडाउन शुरू हो चुका था, लेकिन अचानक आखिर के 15 मिनट में बताया गया कि लॉन्च को कम से कम 48 घंटे के लिए स्थगित करते हुए स्क्रब की घोषणा की। स्पेसएक्स की तरफ से कहा गया कि स्पेसएक्स लॉन्च के प्रयास को स्थगित कर रहा है। सुपर हैवी बूस्टर में दबाव की वजह से आज के लिए लॉन्च को रोकने का फैसला किया गया है। कंपनी लॉन्च के प्रयास को खंगाल रही है, लेकिन रॉकेट को लोड करने के बारे में ज्यादा डेटा प्राप्त करने के लिए लगभग 10 सेकंड के निशान तक उल्टी गिनती जारी रखेगी, जिसे वेट ड्रेस रिहर्सल के रूप में जाना जाता है। इसके बाद एलन मस्क ने भी ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने कहा, आज बहुत कुछ सीखा, अब स्टारशिप को भेजने का कुछ दिनों में पुनः प्रयास करेंगे। स्पेसएक्स ने 2021 में स्टारशिप लॉन्च करने की तैयारी की थी, लेकिन लगातार इसमें देरी होती रही। स्टारशिप को कार्गो और लोगों को पृथ्वी पर ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर वापस लाने की योजना के लिए यह महत्वपूर्ण है। 2 साल पहले स्पेसएक्स ने चंद्र लैंडर के रूप में स्टारशिप का उपयोग करने के लिए नासा से करीब $3 अरब का अनुबंध जीता था। नासा के आर्टेमिस मून प्रोग्राम के हिस्से के रूप में स्टारशिप का उपयोग किया जाएगा। ये SLS रॉकेट और ओरियन कैप्सूल से अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा तक पहुंचाएगा। वो मिशन जिसके लिए एलन मस्क ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, जिसके लिए मस्क को विश्वास तो था, लेकिन पूर्ण विश्वास नहीं। लेकिन कहते ही उम्मीदों से भी उड़ानें भरी जाती हैं और विश्वास पर दुनिया कायम है। तो दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट से सफलतापूर्वक उड़ान भरने के लिए अभी कुछ समय का और इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो खबर आपने जान ली, यानी कि आज लॉन्चिंग नहीं हो पाई, लेकिन लॉन्चिंग के वक्त जो पहले के 90 मिनट होंगे वो कितने जरूरी होंगे। उन 90 मिनट की स्टारशिप लॉन्च की पूरी टाइमलाइन आइए आपको समझा देती हूं कि होगा क्या जब ये 48 घंटे के बाद टेक्निकल फॉल्ट को दुरुस्त कर लिया जाएगा। तो होगा क्या, लॉन्च होने के 55 सेकंड के बाद मैक्स क्यू, यानी कि वो मोमेंट जब रॉकेट पर पीक मैकेनिकल स्ट्रेस होगा, 2 मिनट 49 सेकंड पर बूस्टर मेन इंजन कट ऑफ, यानी कि बूस्टर के इंजन को रोक देना होगा। फिर 2 मिनट 52 सेकंड के बाद स्टेज सेपरेशन, यानी कि बूस्टर और स्टारशिप का अलग अलग होना होगा। 2 मिनट 57 सेकंड पर स्टारशिप इग्निशन, यानी कि स्टारशिप का इंजन स्टार्ट होगा। फिर 3 मिनट 11 सेकंड पर बूस्टर बूस्ट बैक बर्न स्टार्टअप, यानी कि इस मैनवर से बूस्टर पृथ्वी की तरफ लौटना शुरू कर देगा। फिर 4 मिनट 6 सेकंड पर बूस्टर बूस्ट बैक बर्न शट डाउन, यानी कि पृथ्वी पर आने के लिए शुरू किए गए बर्न को बंद करने का प्रोसेस होगा। 7 मिनट 32 सेकंड पर बूस्टर साउंड स्पीड के करीब पहुंच जाएगा और इसे टेक्निकल भाषा में ट्रांससोनिक भी कहा जाता है। 7 मिनट 40 सेकंड पर बूस्टर लैंडिंग बर्न स्टार्टअप, यानी लैंडिंग के लिए बूस्टर बर्न को शुरू कर दिया जाएगा। फिर 8 मिनट 3 सेकंड पर बूस्टर लैंडिंग बर्न शट डाउन, यानी कि लैंडिंग के लिए शुरू किए गए बर्न को भी बंद कर दिया जाएगा। फिर 9 मिनट 20 सेकंड पर स्टारशिप इंजन कट ऑफ, यानी कि एक तरीके से स्टारशिप के इंजन को रोक देने का प्रोसेस होगा। और इसको मैं जंप करती हूं, 77 मिनट 21 सेकंड पर आ जाती हूं। 1 घंटा 17 मिनट 21 सेकंड बाद पृथ्वी के वातावरण में स्टारशिप की एंट्री हो जाएगी। फिर 88 मिनट 43 सेकंड पर स्टारशिप साउंड की स्पीड के करीब, यानी कि ट्रांससोनिक। और 90 मिनट पर स्टारशिप स्पेशल डाउन, ये होने वाला है।
स्प्लैश डाउन, स्टारशिप स्प्लैश डाउन, ये होगा। और 90 मिनट का पूरा ब्रीफ टाइमलाइन मैंने आपको बता दी। ये सब कुछ देखने को मिलेगा मिशन इन्फिनिटी के साथ ही। चंद्रमा और मंगल पर इंसानों को भेजने का एलन मस्क ने जो सपना देखा है, उसे साकार करने के लिए क्या कदम उठाया गया? मस्क की कंपनी स्पेसएक्स दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट यानी कि स्टारशिप को लॉन्च करने जा रही है। उसकी खासियत क्या है? उसके सफल होने के बाद क्या लोग मंगल पर जाकर रहेंगे? ये आपको ये रिपोर्ट समझाएगी। शुभ मंगल सावधान, मंगल पर पहुंचेंगे इंसान। स्टारशिप, मस्क का मिशन इन्फिनिटी। दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट उड़ान भरने वाला है। स्टारशिप को अंतरिक्ष की यात्रा से पहले एलन मस्क ने कहा कि सफलता शायद मिली, लेकिन एक्साइटमेंट गारंटी। ये इंसानों को मंगल ग्रह पर पहुंचाएगा। दरअसल मस्क का मकसद है कि साल 2029 तक इंसानों को मंगल ग्रह पर पहुंचाकर वहां कॉलोनी बसाई जाए। मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाने की जरूरत पर एलन मस्क का कहना है कि पृथ्वी पर एक लाइफ एंडिंग इवेंट मानवता के अंत का कारण बन सकती है, लेकिन अगर हम मंगल ग्रह पर अपना बेस बना लेंगे तो वहां मानवता जीवित रह सकती है। करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर का भी अंत एक लाइफ एंडिंग इवेंट की वजह से हुआ था। वहीं प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने भी 2017 में कहा था कि अगर इंसानों को सरवाइव करना है तो उन्हें 100 साल के भीतर विस्तार करना होगा। चंद्रमा और मंगल पर इंसानों को भेजने का एलन मस्क ने जो सपना देखा है, उसे साकार करने के लिए वो लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं। ये स्टारशिप रॉकेट अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले किसी अन्य व्हीकल से ज्यादा पावरफुल है। ये स्पेसशिप इंसानों को दुनिया के किसी भी कोने में 1 घंटे से कम वक्त में पहुंचाने में सक्षम होगा। इसकी मदद से पहली बार कोई इंसान पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे प्लैनेट पर कदम रखेगा। ये अब तक बनाए गए रॉकेट में सबसे ऊंचा है, 395 फीट लंबा है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग 90 फीट ज्यादा लंबा है। इस रॉकेट बूस्टर में सबसे ज्यादा इंजन भी लगाए गए। स्टारशिप अब तक का डेवलप दुनिया का सबसे पावरफुल लॉन्च व्हीकल है। ये पूरी तरह से रीयूजेबल है और 150 मीट्रिक टन भार ले जाने में सक्षम है। स्टारशिप सिस्टम 100 लोगों को एक साथ मंगल ग्रह पर ले जाएगा। मस्क 10 अप्रैल को ही स्टारशिप को लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन तब यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA से अप्रूवल नहीं मिल पाया था। पहला संयुक्त स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट और सुपर हैवी बूस्टर टेक्सास के बोका चिका से स्टारबेस फैसिलिटी से लॉन्च किया जाएगा। स्पेसएक्स से लॉन्चिंग का लाइव प्रसारण किया जाएगा। फ्यूचर में मंगल ग्रह पर कैसे पहुंचेगा स्टारशिप, आपको ये समझाते हैं। स्टारशिप स्पेस एयरक्राफ्ट है और सुपर हैवी रॉकेट मिलाकर रीयूजेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाते हैं जो ऑर्बिट में रिफ्यूलिंग करने में सक्षम है। यह सिस्टम मार्स की सरफेस पर मौजूद नेचुरल H2O और CO2 के रिसोर्सेज से खुद को रिफ्यूल भी कर सकता है। इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजने की बात करें तो सुपर हैवी बूस्टर के साथ स्टारशिप को लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा बूस्टर अलग हो जाएगा और पृथ्वी पर लौट आएगा। अब पृथ्वी से एक रिफ्यूलिंग टैंकर लॉन्च होगा। यह टैंकर ऑर्बिट में स्टारशिप से डॉक हो जाएगा और रिफ्यूलिंग के बाद पृथ्वी पर लौटेगा। स्टारशिप अब पृथ्वी के ऑर्बिट से मंगल की अपनी यात्रा शुरू करेगा। स्टारशिप मंगल ग्रह के वायुमंडल में 7.5 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से प्रवेश करेगा और फिर धीमा हो जाएगा। इस व्हीकल की हीट शील्ड को कई मल्टीपल एंट्री के लिए डिजाइन किया गया है। धीमा होने के बाद स्टारशिप मंगल पर लैंड कर जाएगा। मंगल ग्रह पर पृथ्वी से पहुंचने में करीब 9 महीने का समय लगेगा और वापस आने में भी इतना ही। इस रॉकेट की मदद से इंसान किसी दूसरे ग्रह पर भी जा सकेंगे। आपको बता दें कि इसमें स्पेसएक्स के 33 शक्तिशाली रैप्टर इंजन लगे हैं।
ये 16 मिलियन पाउंड का थ्रस्ट जनरेट करेंगे, जो अपोलो एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा तक ले जाने वाले सैटर्न V से कहीं ज्यादा है। स्टारशिप को पूरी तरह से दोबारा इस्तेमाल करने के लिहाज से डिजाइन किया गया है। अगर ये मिशन कामयाब हो गया तो अंतरिक्ष की दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आइए आपको यह भी बता देते हैं कि स्टारशिप क्या क्या कर सकता है। स्टारशिप पेलोड डिलीवरी का काम कर सकता है। मून मिशन में यह कारगर साबित होगा। इसके साथ ही अर्थ टू अर्थ ट्रांसपोर्टेशन के काम आएगा। ये इंटरप्लेनेटरी ट्रांसपोर्टेशन में यह काम आने वाला है और इसीलिए इसे क्रांति के तौर पर देखा जा रहा है, जिसकी तैयारी में एलॉन मस्क हैं। और आज ये क्रांति भी देखने को मिलती, लेकिन ठीक उससे पहले 48 घंटे के लिए ये होल्ड हो चुका है।